कौन ने बनाओ? कांग्रेस के पार्षद। कांग्रेस की अगुवाई कौन कर रहा था? आदरणीय लक्ष्मण सिंह भाई साहब कर रहे थे कि नहीं? तो उनने ही जो हम दो नाम दे हैं उन्हों, ठीक है, बढ़िया नाम दे वे उनके लाने, रंगा बिल्ला खुला कह रहा हो फिर के हैं, जरूरत नहीं है डरवे की हमें। जोन व्यक्ति हरिद्वार में गंगा माई में खड़े होकर कसम खा रहे और मुकर गए, और उनसे बड़ो भ्रष्ट तो दबदबे एक और उपाध्यक्ष महोदय जो ना पूरे गांव पूरे लोगों को शोषण करूं। जिस दिन से हम विधायक बने पथरिया में ब्याज को त्याज और नीति ब्याज ले वो हमने बंद करवाओ। हम हैं प्रमाण इस चीज की कि हमने इनकी जे आतंकी जो काम थे जे हमने बंद करवाए कि 3 के 13 रुपया लेते। आज ऐसे लोगों हो उस नगर पंचायत में बिठा दो, उनको तो बस नहीं चलाते। अगर अच्छा आदमी, एक बात और है, अगर कचरा कूड़ा झाड़ भी को बिकत हो तो वे झाड़ के बेच देती, लेकिन वो बिकनवा ही रहो सो वे झाड़ डरो है। नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे मेहमान है पथरिया विधायक और बीएसपी से पथरिया विधानसभा के लिए प्रत्याशी रामबाई सिंह परिहार। आज हम उनसे जानेंगे कि पिछले 5 साल का कार्यकाल उनका कैसा रहा, पथरिया विधानसभा की चुनाव के लिए अब उनकी क्या तैयारियां हैं और क्या रणनीतियां हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि 5 साल का जो कार्यकाल रहा, बीएसपी से आप चुनाव लड़ी और चुनाव जीती, तो कैसा रहा कार्यकाल और क्या उपलब्धियां रही इस पथरिया विधानसभा में आपके काम के लिए? कि 5 साल जो हैं तो शायद आपको जानकारी हुई है कि 2-2.5 साल तो पूरे लगभग हमारे हिसाब में भारत में जा स्थिति रही है कि लोग अपने परिवारों से नहीं मिल सके, घर के बाहर नहीं निकल सके। फिर दूसरी साल जो स्थिति रही तो कोरोना की, वो भी ऐसी रही, मतलब कि 2 साल ऐसे ही गुजरे हैं। तो उस समय तो कोई भी जनप्रतिनिधि मतलब काम नहीं कर पाए, लेकिन हाँ जो जनप्रतिनिधि थे, विधायक थे, मंत्री थे, सांसद थे, जितने भी जनप्रतिनिधि थे, उनने अपनी कभी परवाह ना करते हुए जनता के बीच में रहे हैं। तो वो काम हमने भी किया। और 5 साल के बाद वे 2 साल निकले, फिर 3 साल में हमारा रेगुलर क्षेत्र में जनता के बीच में हमारी उपस्थिति रही है। और सदा हमने जनता के प्रति, चाहे घर में हो, चाहे क्षेत्र में हो, चाहे अस्पताल में हो, चाहे कलेक्ट्रेट में हो, चाहे तहसीली में हो, चाहे ब्लॉक में हो, जहाँ भी जिनको जहाँ जरूरत पड़ी हम उतने उपस्थित रहे हैं, लोगों के हमने काम करे। आपने लगातार जनता की आवाज उठाई, चाहे अधिकारियों के बीच में हो, चाहे उनकी समस्याओं के लिए हो, और जनसंपर्क आपका निरंतर चलता रहा। तो अब आप क्या देखते हैं कि पथरिया विधानसभा के विकास के लिए और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो अभी बहुत जरूरी हैं और जो होने चाहिए? आज हम एक ऐसी बात बोलना चाहते हैं जो शायद आदमी झूठ झपाट बोलत है, और मीडिया के सामने और सबके सामने भी बोलत झूठ झपाट। लेकिन आज हम एक बात जरूर बोलना चाहते हैं कि भारत भरे में जितनी विधानसभा हैं, हर प्रत्याशी अपनी विधानसभा में काम करवे के लाने, विकास करवावे के लाने जो भी संभव कोशिश है सब करते हैं। हमने भी करी और इसके पहले जो नेता रहे उनने भी करी, और हर व्यक्ति जो भी जनप्रतिनिधि है, विधायक, सांसद है, वे कोशिश करते हैं। हमने भी करे। हो सकता है कि कई काम ऐसे हैं जो हम पूरे ना कर पाए हों, अब न कर पाए हों, लेकिन आज विकास जितना होने चाहिए पंचायतों में, विधानसभा में, ग्रामीणों में, ब्लॉकों में, इतने विकास पूरे तरीके से शायद ही है संसार में कोई न करवा पाए हो। कौन है? कोई भी विधायक की नहीं, कोई भी सांसद, पीएम, सीएम, किसी की भी हम कह रहे हैं आप उनकी विधानसभा में भी जाओ तो कमियां मिलें कि जा कमी है। पर एक बात को हम वादा जरूर कर सकत और हम विश्वास दिला सकत कि आज हमने काम जो करे सो करे, जितने करे सबको प्रमाण है, दिखा भी रहे और हमारे पास प्रमाण भी है। लेकिन एक काम है जो हमने निरंतर अपने दिल से और अपनी कोशिश से और अपनी औकात के अनुसार हमने करो, और वो है जनता के बीच में रहबो और जनता की हर घड़ी तुरंत सुनबो।
वो काम से हम कभी पीछे नहीं हटे। सो आज हमें उसी आशा विश्वास के साथ जनता पर पूरा भरोसा है कि जनता चाहे कुछ भी बोलत रहे, चाहे फूल चिल्लावे, चाहे पंजा चिल्लावे, चाहे को कछू कहवे, लेकिन वोट जिस दिन डालवे जाए उस दिन राम बाई हम वोट डाल के आए। आपने जैसे कि बताया कि जनता का स्नेह आपके साथ है और जनता के लिए आपने आवाज बुलंद की, जनता के लिए काम किया, तो जनता का मत आपके साथ है। तो कहीं ना कहीं पिछले 2018 के चुनाव में आपके परिवार के सदस्य आपके साथ थे, आपके पति आपके चुनाव में काफ़ी अहम भूमिका रही, आपके देवर की अहम भूमिका रही, लेकिन इस चुनाव में वो आपके साथ नहीं है। वो तो इस चुनाव में क्या फ़र्क पड़ने वाला है कि जब परिवार आपके साथ नहीं है तो कितना अंतर देख रही हैं? मुझे नहीं लगता है ऐसा कि मतलब मेरा परिवार नहीं है तो मुझे कोई अंतर महसूस होता है। परिवारों में तो कोई एक सदस्य घर से चला जाए एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो घर में बेकार लगता है। तो वो तो हर परिवार को लगता है कि आज हमारे परिवार नहीं है तो परिवार में बेकार लगत। और जो उनकी कमियां हैं वे तो कोई पूरी कर नहीं सकते है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज हमें क्षेत्र वालों की हमारे लाने प्रेम, आशीर्वाद या कोई सहयोग ना मिलो। तो आज परिवार हमारा नहीं है, वह बात अलग है। लेकिन शायद जो सिर्फ अपने घर परिवार को परिवार मानत है उनकी हम बात नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमारे हिसाब में और हमारी सोच के अनुसार तो पथरिया विधानसभा की 2,37,000 वोटर हमारा परिवार है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ समय पहले आपने जैसे कि सभाएं की, चाहे वो अपना चंबल क्षेत्र हो, तो चंबल क्षेत्र में भी आपने खुल के बीएसपी के लिए आवाज़ बुलंद की, और उससे बढ़ के आपने रहली विधानसभा में भी आपने आवाज़ बुलंद की। तो कहाँ देखते हैं इस बार बीएसपी को, कि इस बार पिछली बार 2 सीटों पे बीएसपी रही थी, उसमें से एक विधायक आप थी, तो इस बार आप कहाँ पे देखते हैं बीएसपी को? आप देखो, बीएसपी कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है जिसकी उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार रही है। और उत्तर प्रदेश जैसो प्रदेश आप भी जानत हो। तो आज हमारी मध्य प्रदेश में जो हमारी जहाँ तक सोच है कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि 25 से 30 सीटें हमारे हिसाब में आने चाहिए। और अगर इतनी सीटें नहीं आ पा रही हैं तो फिर वो प्रत्याशी के ऊपर है कि कैसी टिकट प्रत्याशी को मिली है, प्रत्याशी सही है कि नहीं, जनता किस प्रत्याशी को कितना पसंद करत है, जनता हो किस पे भरोसा है। क्योंकि हमें तो आज के समय में जो लगत है, हम अपनी सोच बता रहे, बाकी की हर आदमी की सोच, हर आदमी की स्थिति अलग है, विचार की क्षमता की, हर चीज को अलग अलग सिस्टम है विचारों से लेके। तो आज हमें लगता है कि जो कल स्थिति थी वह आज नहीं है। आज ऐसा नहीं है कि जो मोरो फूले है, जो मोरो पंजा है, जो मोरो हाथी है, नहीं। आज हमें लगता है कि तुम जैसे नौजवान लड़का जो आज इस भारत में, मध्य प्रदेश में सब में जो आगे भय हैं पढ़े लिखे, तो उनने दिशा ही बदल दी। और शायद आपने सुनी भी है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जिस ओर आप लोग नौजवान जा रहे हो उस ओर बुजुर्ग भी जा रहे हैं पीछे से। तो आज की स्थिति जा रह गई है कि हर व्यक्ति समझदार हो गया है कि ना किसी को फूल खावे देत, ना किसी को पंजा खावे देत, ना किसी को हाथी खावे देत। व्यक्ति विशेष कौन किसका कितना काम करता है, किसके लिए कौन खड़ा होता है। तो आगे चल के राजनीति में व्यक्ति विशेषों पे चुनाव रहे हैं। अच्छे प्रत्याशी को टिकट जिसको मिल है वो अच्छो प्रत्याशी हर पार्टी को जीते, चाहे वो किसी भी पार्टी को। जो हमारी सोच है। अब रही कुछ बात पार्टियों की, के कुछ लोग पार्टी में भी जुड़े हैं, पार्टी को भी समर्पित हैं। तो हमने ऐसे भी लोग देखे कि जिनने कहूँ जीवन में पंजा के अलावा कछू में वोट नहीं डाली, जिनने फूल के अलावा कहूँ वोट नहीं डाली, कछू आदमी हाथी के अलावा कहूँ वोट नहीं डाली। लेकिन अगर व्यक्ति सही सामने आ गए तो उन्हें सब छोड़ के वोट डाली जिनको। तो ऐसे ही हमारी स्थिति है। अब आपसे एक बड़ा प्रश्न है कि जैसे एक बार आपने बोतराई गांव में एक उल्लेख किया था कि लोग
SC ST वर्ग के यहाँ भोजन करते हैं और उसके बाद फोटो सोशल मीडिया पे डालते हैं, इसका आपने कहीं ना कहीं विरोध किया था। बाकी अन्य लोग कई पार्टियों में ऐसे करते हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कि वो SC ST तबके के पास भोजन करते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पे प्रसारित होता है, पेपर में प्रसारित होता है कि उन्होंने इनके यहाँ भोजन किए। तो क्या विचार रखते हैं आपके, ये कितना सही है कितना गलत है? देखो, जिन नेताओं के और जिन लोगों के हृदय में भेद भावना, द्वेष भावना, छुआछूत है, उन्हें तो हम लोग समझा नहीं सकत। और जो नेता हैं, नेताओं के लाने ये चीज का प्रमाण दे नहीं का पड़त के हमने ऐसी के समाज के घर पे खाना खाओ। भाई ठाकुर छत्री ब्राह्मण इनके घर खाना खा, जब फोटो का नहीं खींचा। और जब SC समाज, आदिवासी समाज, बंसल समाज, रजक समाज, इन समाजों के थे, आदिवासी सब समाजों के थे खाना खाते हैं, तो क्यों बड़े बड़े फोटो पेपरों में आउट, टीवी चैनलों पे आप भी दिखाओ, काय दिखाओ? तो कहीं ना कहीं पेपर लिबारों से लेखे न हर व्यक्ति जो बड़े हैं उनके मन में कहीं ना कहीं जा बात तो है, जब तो टीवी चैनलों पे चल रहा, तो जा उन लोगों की भावना है जिनके अंदर मानवता नहीं, इंसानियत नहीं, मक्कारी, बदमाशी, बेईमानी भरी है। सुबह खाना भी खिंचवा रहे, खा रहे, फोटो भी खिंचवा रहे। अबे आपने देखी हुई है वर्तमान में हमारे आदरणीय शिवराज सिंह भाई साहब, जहां देखो खाना खा के फोटो खिंचवा के और भगे आउट। आपने शायद एक फिल्मों में भी देखो हुई है, कछु नेता ऐसे रहते हैं कि गंगा जल धरे रहते हैं। गए ऐसे SC मोहल्ला में गए, उनने छुआ हाथ मिलाए, उनको बच्चा उठाओ, गाड़ी में बैठ के गंगा जल से हाथ धोने लगे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं नेताओं की हकीकत फिल्मों में बताई जाती, तो ऐसी है। लेकिन अभी आपने देखो हुई है कि परसों नरसों जो सागर के चैनल वाले हैं, वे अपने का नाम है, कौन सा चैनल है वो सागर को, हाँ वो जो कसम से बोलते हैं सागर एक्सप्रेस, तो एक हमारे पथरिया विधानसभा के जो ब्लॉक के वो पटेल साहब हैं, वे बोल रहे, कह रहे कि भैया SC समाज मांस के लाने लड़कते। जे शब्द कौन कहते? भोला बहेरिया जी के, जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, वे खुद कह रहे कि जो मांस के लाने लड़कते आज वे रोटी खा रहे। तो उनके हृदय में जा भावना कहानी ऐसी, जब तो उनने जो शब्दों को यूज करो, उताई एक लड़का, एक व्यक्ति बीच में से कह रहा हो कि दो पंगों में बिकत हैं भी। तो ये सोच इन लोगों की जाए ऐसी घटिया है। लेकिन आपके माध्यम से समस्त SC समाज से और समस्त पिछड़ा समस्त उन समाजों से उनसे निवेदन है कि ऐसे लोगों से आप बचें, कि जो ना आप लोगों के बीच बारे में ऐसी चर्चाएं करत, ऐसे अपशब्द बोलत, उन समाज तक आपके माध्यम से जो उन तक न्यूज पहुंचे और उन्हें इस चीज़ को एहसास हो कि आप लोगों का अपमान किया जा रहा है सार्वजनिक तरीके से। ये हमारी आप लोगों से विशेष निवेदन है, सभी भारत के सभी लोगों से निवेदन है कि जो लोग भेदभाव की राजनीति करते हैं, आप उनसे कोसों दूर रहो, दूर ही रहो तो साजो। अब आपसे जानेंगे कि कई अभी सोशल मीडिया पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी अब शुरू हो गई है, तो चाहे वो केरबना और जेरठ की रोडों के लिए भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, या फिर पथरिया और दमोह को जोड़ने वाले पुल मार्ग के लिए भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। तो इस पे क्या कहेंगे कि ये क्यों निर्माण नहीं हो पाए? कई लोग इस पे सोशल मीडिया पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, या फिर कहीं राजनीतिक पार्टी के लोग भी इस पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो इस पे क्या सोचते हैं आप? एक बताओ, जे खोजाखेरी और बेलखेरी के पुल कितने समय से अधूरे पड़े? शायद आपको भी अंदाज है ना, 10-12 साल हो गए। लेकिन जे अब 1 साल 1.5 साल पहले से स्वीकृत भाई, तो जे हमारे अलावा कौन न करवा दे? आपको जो विकास भाव है, जो आपकी रोडों से लेके, सड़कों से लेके, भवनों से लेके, तुम्हारे जो विकास पथरिया में भाव कौन न कराओ? आप भाई आप ही से पूछबो चाहत, हम जनता से भी पूछबो चाहत, विधायक हम हैं तो हमने प्रयास करे हमारी मौजूदगी में भाई, हमारे कार्यकाल में भाई, तो कोई और न करा दे का? हम ही न कराए ना भाई, और कोई ने तो कराए नहीं। ऐसा तो आए नहीं कि भाई तो हमने पूर्व विधायक के समय के काम यहाँ गिनाए, हम तो अपने समय के काम गिना रहे।
हम उनके पूर्व विधायक के थोड़ी ना गिना रहे। उसके पहले के तो पूर्व विधायक सब ज्यादा काम तो आदरणीय कुसमरिया जी ने करवाए। आज जो मंडी बोर्डों की रोडें हैं 70-75 रोडें, वे आदरणीय कुसमरिया जी की देन है। उनसे ज्यादा विकास थोड़ी ना कोई ना कराओ, उनने सब में ज्यादा विकास कराओ। तो आज उनके रोड सब में ज्यादा है, उनके काम इनने गिनवाए और उन्हीं के पत्थरों पे नाम लिखो कुसमरिया जी को। और वर्तमान जो उस समय विधायक थे पूर्व विधायक, उनने उनके पत्थरों पे से नाम तक मिटवाए। लेकिन नाम मिटवाए से या कुछ पत्थर लगवाए से जानकारी नहीं चलाते। वो तो सब जनता को पता है कि कौन ने काम जो करवाए और कौन ने नहीं करवाए। जो स्थिति है आप भी देख रहे हैं, काम हमारे हर जगह के काम चले। अबे आप बताओ, मध्य प्रदेश के अंदर 65-67 रोडें कहूँ और सुनबे में मिली आपको, तो वे कौन न करवा दें? हम ही ना करवाई, हम उद्घाटन करवा रहे। तो काम तो भैया करे हैं और जनता पे पूरा भरोसा है कि कोई कितना चुनाव लड़त रहे, प्रचार प्रसार करत रहे, कछु भी करत रहे। हमारी जितनी औकात है, जितनी हैसियत है, जितनी हमारी क्षमता है, उतना हम क्षेत्र में प्रचार करें, प्रसार करें और हमें भरोसा है कि हम पथरिया विधानसभा से फिर जीते। अभी जैसे कुछ महीने पहले आपने पथरिया नगर परिषद का भी एक गंभीर विषय उठाया था, जिसमें आपने एक विषय उठाया था पथरिया नगर परिषद में कमीशन वाला। तो उसको लेकर क्या विवाद हुआ और काफ़ी लोग दो पक्ष में हुए। कई लोगों ने आपकी काफ़ी सराहना भी की कि पथरिया नगर परिषद में जैसे कि सफाई व्यवस्था ठप है या फिर पानी की व्यवस्था उतनी उत्तम नहीं है। तो इन सब मामलों को लेके आपने आवाज़ उठाई थी। तो पथरिया नगर परिषद में कुछ कई ऐसी चीज़ें हुई चुनाव में भी, तो इसको देखते हैं क्या है आपके, किस प्रकार वो चुनाव हुआ। काफ़ी एक आपकी पार्टी के पार्षद भी पार्टी बदल के चले गए और फिर वहाँ पे आज भी जनता परेशान है नगर परिषद में, तो उसे देखती कैसे हैं आप? अच्छा आप एक बात बताओ, हमारी पार्टी से पार्षद बने थे, पार्षद उन्होंने हमारी पार्टी ने नहीं, हमने तो पार्षद पे भी विरोध करो तो। और उस समय पे दूसरे लोगों से भूपेंद्र सोनी, राजेश जैन से हमने बोली थी कि आप लड़ो ही वार्ड से, वे लोग लड़वे तैयार नहीं थे। लेकिन उनने हमारे कारण 6 नंबर खुंजता हो। लेकिन अगर हमें अध्यक्ष बनाना होतो तो हमने बना देते। शायद सारे पथरिया विधानसभा के लोगों को मालूम है, हमने वाइट दी थी सोशल मीडिया पे कि हम इनको अपना अध्यक्ष में बने हैं पार्टी को, अन्य हमने बना हुआ है न हम बनाऊते। भाई जा स्थिति है आज जिस नगर पंचायत में आपको भी मालूम है, थोड़ी सी आप अपने साइड माइप कर लो तो आपकी भी रिकॉर्डिंग हो जाए। कौन ने बनाओ? नगर परिषद के कांग्रेस के पार्षदों ने बनाओ। ठीक है भैया, जो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करने रही हुई के इनसे भी हमने जवाब करो। जो कौन ने बनाओ? कांग्रेस के पार्षद। कांग्रेस की अगुवाई कौन कर रहा था? आदरणीय लक्ष्मण सिंह भाई साहब कर रहे थे कि नहीं? तो उनने ही जो हम 2 नाम दे हैं उन्होंने, ठीक है, बढ़िया नाम दे वे उनके लाने, रंगा बिल्ला खुला कह रहा हो फिर के हैं, जरूरत नहीं डरवे की हमें। तो ऐसे भी जिनका पैसा ईमान, जिनका पैसा भगवान, ये बताओ जोन व्यक्ति हरिद्वार में गंगा माई में खड़े होकर कसम खा रहे और मुकर गए, और उनसे बड़ो भ्रष्ट तो दद्दबे एक और उपाध्यक्ष महोदय जो ना पूरे गांव पूरे लोगों को शोषण करूं। जिस दिन से हम विधायक बने पथरिया में ब्याज को त्याज और मिति ब्याज ले वो हमने बंद करवाओ। हम हैं प्रमाण ई चीज की कि हमने इनकी जे आतंकी जो काम थे जे हमने बंद करवाए कि 3 के 13 रुपया लेते। आज ऐसे लोगों हो उस नगर पंचायत में बिठार दो, उनको तो बस नहीं चलाते। अगर अच्छा आदमी, एक बात और है, अगर कचरा कूड़ा झाड़ भी को बिकत हो तो वे झाड़ के बेच देते, लेकिन वो बिकना ही रहो सो वे झाड़ डरो है ना, वे पैसों के लाने वो भी कर लेते। आप बोल रहे ना भाई के नगर पंचायत में खाऊखोरी छुपी है आपसे, आप उसी पथरिया के नगर पंचायत के वासी हो क्या? आप एक पत्रकार हो, आपको सत्य मालूम नहीं है कि दोनों अध्यक्ष उपाध्यक्ष घर घर फिरते हैं, 10,000 दे दे हम तुम्हारी कुटी न करवा दें, और कोई की किस्त आ गई तो बोल रहा 5 ही दे दे। ये प्रमाण नहीं है। पथरिया जगन नगर पंचायत की घर घर जाके उनके पास परिवार है, वे कसम खा के कह दो उन जैसे गिरे भाई नहीं है कि वे झूठी बोले, ये घर घर पैसा मंगा भी जाते। आज स्थिति जा है। लेकिन भैया हरो पथरिया के नगर पंचायत के सभी पथरिया के नगर पंचायत के आज हम अपने भाई चैनल वाले भाई की मीडिया के माध्यम से हम आपको एक विश्वास दिलात कि समय नहीं भाव न तर नगर पंचायत में न अध्यक्ष रहतु न उपाध्यक्ष रहतु,
हम वादा के साथ कह रहे जिस दिन समय आ जाएगा दोनों को हटा दिया जाएगा। लेकिन क्या बताएं, कानून देख रहा है, किताबें देख रहा है, जमाने की चीजें देख रहा है, मिला ही नहीं रहा हुआ है कि वो कानून कहाँ है कि कितने समय में गिरने। जब जाके पता चलो कि 18-19 महीना में गिरा सकत, पूरे एक होखे ने गिरा में तो कही हो, क्योंकि पथरिया विधानसभा की पथरिया नगर पंचायत की जनता माफ न करे। जब ही माफ करे, जब उन होते से उठा के उनको अपनी अपनी जगह पे बिठा दें। अब वो हम और कांग्रेसी उनने बीजेपी मिलकर करे। अब आपसे अंतिम प्रश्न है कि जो चुनाव होने जा रहा है तो इस बार किन एजेंडों पे चुनाव लड़ेंगे इस बार, क्योंकि तैयारियां आपने जिस प्रकार से बताई कि जनता आपके साथ है, जनता का समर्थन भी आपको मिल रहा है, तो इस बार किन एजेंडों पे, किन विकास के मुद्दों पर, किस एजेंडों के साथ चुनाव लड़ने वाली हैं आप? देखो, हम सीएम पीएम बनने की तैयारी नहीं कर रहे यहाँ, हम विधायक बनने की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। तो घोषणाएं तो सीएम करा थे और बटन दबा दबा के क्लिक करत हैं कि जो उद्घाटन होगा वो उद्घाटन होगा, जो होगा वो तहीं से हो रहा है। हम तो विधायक ही हैं, तो जो हमारी औकात विधायक की रेत है, जितने विकास करवावे की उतना हम अपने करवावे की क्षमता रखा तो हम उतने करवाएं। और सब में बड़ी बात, जैसे जनता के बीच में आँच है दे ऊँचा ही कर रहे हैं, जैसो हमारा सिद्धांत आज हैं वैसा ही कर रहे हैं। जनता से सहज आज मिलते सो जो लो जी हैं सहज में मिले हैं, और जनता के प्रति कल लड़ते आज लड़ते जो लो जी हैं जो लो लड़े, जो हमारा एजेंडा है। तो हमारे कार्यक्रम के लिए समय देने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ हैं पथरिया विधायक रामबाई सिंह परिहार, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे अपनी बात रखी और बताया कि किन एजेंडों पे वो चुनाव लड़ने वाली हैं, किन मुद्दों के साथ वो बात करने वाली हैं और किस प्रकार उन्होंने विकास कार्य किए हैं।